क्लास में हम लोग स्ट्रेट लाइन का चैप्टर पढ़ रहे हैं। स्ट्रेट लाइन सरल रेखा के बारे में जो हमने अभी तक पढ़ा है, सरल रेखा में हमने अभी तक स्लोप के बारे में पढ़ा है। स्लोप को हिंदी में प्रवणता कहते हैं और इसे m से, स्मॉल m से रिप्रेजेंट किया जाता है। हम लोगों ने अभी तक बस यही पढ़ा था कि स्लोप हिंदी में जिसे हम प्रवणता कहते हैं, इसे m से प्रदर्शित किया जाता है और इसका हमने दो फॉर्मूले पढ़ा था, दो सूत्र पढ़े थे। पहला था tan थीटा। tan थीटा के सूत्र का प्रयोग हम तब करते हैं जब हमारे दी गई सरल रेखा का x एक्सिस के साथ, ध्यान रखिएगा, हमारे दी गई सरल रेखा, हमारा दिया गया स्ट्रेट लाइन का x एक्सिस के साथ जब कोई एंगल बनता है तब उस एंगल को हम थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर हमारे को एक एंगल पता हो तो हम m tan थीटा का फॉर्मूला यूज करते हैं। और अगर हमारे पास एक ऐसा स्ट्रेट लाइन है जो दो पॉइंट से पास कर रहा हो, दो बिंदुओं से गुजरने वाली रेखा, दो बिंदुओं से गुजरने वाली रेखा की प्रवणता निकालने के लिए, दो पॉइंट से पास करने वाले लाइन का स्लोप निकालने के लिए m y2 minus y1 upon x2 minus x1, हम इस सूत्र का प्रयोग करते हैं। हमने अभी तक स्लोप के बारे में यही दो फॉर्मूले पढ़े थे। साथ में स्लोप के बारे में हमने नोट में दो चीजें लिखी थी। अगर दो लाइन एक दूसरे के पैरेलल है, दो लाइन एक दूसरे के समानांतर है, तो दोनों का स्लोप आपस में बराबर होता है। दो अलग अलग लाइन का स्लोप अगर आपस में बराबर है तो इसका मतलब ये होता है कि ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल है, आपस में समानांतर है। साथ में हमने ये भी पढ़ा था कि अगर दो लाइन एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है, दो लाइन एक दूसरे पर लंब है, तो m1 into m2 जो होता है -1 होता है। इन दो चीजों का आप खास तौर से ध्यान रखेंगे कि दो लाइन अगर आपस में समानांतर है, पैरेलल है, तो दोनों का प्रवणता, दोनों का स्लोप आपस में बराबर होगा। और दो लाइन अगर एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है तो दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट -1 होता है। स्लोप के बारे में हमने बस इतना ही पढ़ा था। यहां पर हमारा जो आज का क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में हमारा क्वेश्चन है फाइंड द स्लोप ऑफ ए लाइन व्हिच मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस। उस रेखा की प्रवणता ज्ञात कीजिए जो y अक्ष के साथ धनात्मक दिशा में 30 डिग्री का कोण निर्मित करता हो। यहां पर हमारे क्वेश्चन में हमें प्रवणता ज्ञात करना है, स्लोप फाइंड आउट करना है। क्या इस क्वेश्चन में दिया हुआ है? जब हमने उसको देखा तो हमें पता चला यहां पर हमें एक एंगल दिया हुआ है, लेकिन ये एंगल जो है वो y एक्सिस के साथ बन रहा है, जबकि स्लोप में जो हम m tan थीटा पढ़ते हैं वहां पर थीटा x एक्सिस के साथ होता है। जरा हम इसको डायग्राम बनाकर समझते हैं कि आखिर इस क्वेश्चन में कहा क्या जा रहा है। आप सोचिए, आपने x एक्सिस और y एक्सिस लिया और यहां पर आपने कोई भी ऐसा एक लाइन बना लिया। मान लीजिए हमारे क्वेश्चन में जो लाइन दिया हुआ है वो लाइन यही है। अब इस लाइन के बारे में क्या कहा जा रहा है कि ये लाइन 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। किसके साथ? y एक्सिस के साथ। y एक्सिस ये है हमारा, लाइन हमारा ये है और y एक्सिस ये है, और ये y एक्सिस के साथ 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। मतलब ये जो एंगल है ये अपने आप में 30 डिग्री का एंगल है, लेकिन स्लोप के लिए, प्रवणता के लिए जो एंगल होना चाहिए वो x एक्सिस के साथ का होना चाहिए। अब अगर आप ध्यान से यहां देखें तो इस फिगर में आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल दिखेगा, समकोण त्रिभुज दिख रहा होगा। यहां से आप इसको देखिए, यहां पर ये 90 डिग्री होगा। आप ये भी जानते हैं कि किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। किसी भी त्रिभुज में तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। अब जरा सोचिए, ये अपने आप में 90 डिग्री है, ये 30 डिग्री है, तो ये अपने आप में कितना होगा? ये अपने आप में 60 डिग्री निकलेगा।
अगर ये 60 डिग्री निकलेगा तो जरा इस बाहर वाले एंगल के बारे में सोचिए। मैं बात कर रहा हूं इस एंगल के बारे में। ये एंगल कितना होगा? आप लोगों ने लीनियर पेयर पढ़ा है, रैखिक युग्म पढ़ा है। रैखिक युग्म की सहायता से ये अगर 60 डिग्री है तो ये कितना होगा? ये आपका 120 डिग्री होगा है। अब ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है, इस क्वेश्चन में जो ये 30 डिग्री का एंगल बताया गया है, ये 30 डिग्री का एंगल y एक्सिस के साथ है, लेकिन हमें जो स्लोप निकालना है तो स्लोप में जो एंगल होना चाहिए वो x एक्सिस के साथ होना चाहिए। तो इस y एक्सिस वाले एंगल को जब हमने x एक्सिस में कन्वर्ट किया तो हमारा 120 डिग्री आया। 120 डिग्री के एंगल को लेकर जब हम इसका स्लोप निकालेंगे तब सॉल्यूशन में सबसे पहले आप अपना एक रफ डायग्राम इसमें कॉपी में बना लेंगे। फेयर में सॉल्यूशन बनाते समय भी आपको एक रफ में इस तरह का डायग्राम बना दीजिए। रफ में इस तरह का डायग्राम बनाने के बाद the given line makes an angle of 120 degree with positive direction of x axis दी गई सरल रेखा x अक्ष के धनात्मक दिशा के साथ 120 डिग्री का कोण निर्मित करती है। अब जब हम इसका स्लोप ऑफ गिवन लाइन दी गई रेखा की प्रवणता, जिसे हम m से प्रदर्शित कर रहे हैं, फॉर्मूला जो है लिखेंगे tan थीटा। थीटा की जगह पर हमने 120 लिया है। हमेशा ध्यान में रखिएगा कि m = tan थीटा में ये थीटा जो होता है x एक्सिस के साथ बना हुआ एंगल होना चाहिए। हमारे इस क्वेश्चन में जो हमें एंगल दिया हुआ था वो y एक्सिस के साथ दिया हुआ था। y एक्सिस के साथ पॉजिटिव डायरेक्शन बोला गया है। हमेशा ध्यान रखिएगा पॉजिटिव डायरेक्शन, धनात्मक दिशा, एंटी क्लॉकवाइज को बोला जाता है। घड़ी की सुई के विपरीत दिशा में बनने वाले कोण को हम धनात्मक कोण, पॉजिटिव डायरेक्शन का एंगल तभी बोला जाएगा जब वो एंगल का मेजरमेंट एंटी क्लॉकवाइज हो। इस थीटा की जगह हमें 120 रखना है। tan 120 डिग्री। अब tan 120 डिग्री का वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले ध्यान दीजिए 120 डिग्री अपने आप में सेकंड क्वाड्रेंट, द्वितीय चतुर्थांश में होगा। अगर ये द्वितीय चतुर्थांश सेकंड क्वाड्रेंट में होगा तो ये वैल्यू माइनस में आएगी। हम इसको लिख सकते हैं tan 90 + 30। tan 90 + थीटा cot थीटा होता है तो माइनस cot 30 डिग्री, और cot 30 डिग्री की वैल्यू √3 होती है। cot 30 डिग्री की वैल्यू जब √3 होगी तो यहां से इसका वैल्यू -√3 आया। m का वैल्यू -√3 आ गया तो आप लिख देंगे लास्ट में hence the slope of given line is -√3। अतः दी गई रेखा की प्रवणता -√3 है।